हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बट आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल के कुछ बेसिक रूल्स और फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि फ़ुटबॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी ये हॉबी मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फुटबॉल में एक बॉल होता है जिसे किक करके हमें गोल मारना होता है। अगर वो गोल हो गया तो वो गोल काउंट होगा। और एक फुटबॉल मैच 90 मिनट्स का होता है। सो उन 90 मिनट्स में जिस टीम के ज़्यादा गोल्स होंगे वो टीम जीत जाएगी। एक फुटबॉल मैच में दो टीम्स होती है। उन दो टीम्स में 11-11 प्लेयर्स होते हैं, यानी एक फुटबॉल मैच 22 प्लेयर्स का होता है, जिसमें दो टीम्स होती है ऑफ 11 प्लेयर्स ईच, जैसा मैंने आपको अभी बोला। फुटबॉल में गोल्स मारना होता है और अगर वो गोल हो गया तो वो काउंट होगा और एट दी एंड जिसके ज़्यादा गोल्स होंगे वो टीम जीत जाएगी। अगर आपको गोल को बचाना है तो डिफेंडर्स और गोलकीपर्स का यूज़ करना होगा। एक फुटबॉल गेम में अटैकर्स, मिडफील्डर्स, डिफेंडर्स एंड गोलकीपर्स होते हैं। यह फुटबॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक फुटबॉल टीम में सारे प्लेयर्स कुछ फॉर्मेशंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 4-3-3, 4-2-4 एट्सेट्रा। एक 4-3-3 फॉर्मेशन में पीछे से स्टार्ट करें तो 4 डिफेंडर्स, 3 मिडफील्डर्स और 3 अटैकर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग द गोलकीपर। और एक 4-2-4 फॉर्मेशन में 4 डिफेंडर्स, 2 मिडफील्डर्स और 4 अटैकर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग द गोलकीपर। एक फुटबॉल टीम में एक कोच भी होता है। वो कोच फुटबॉल टीम की टैक्टिक्स बनाता है ताकि वो टीम अच्छा खेल पाए। एक्सक्लूडिंग द कोच अलग अलग और कोचेस भी होते हैं, जैसे फिटनेस कोच, फिजियोज, मेडिकल कोच एट्सेट्रा। अगर गेम को इम्प्रूव करना है तो गोलकीपिंग कोच, अटैकिंग कोच, डिफेंडिंग कोच भी होते हैं। फुटबॉल समझने और खेलने में बहुत आसान और मज़ेदार गेम है। इसे हम अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी खेल सकते हैं। फुटबॉल का एक हार्ड रूल है ऑफसाइड रूल। ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता, तो मैं आज आपको ऑफसाइड रूल एक्सप्लेन करूँगा। ऑफसाइड रूल ये कहता है कि अगर एक प्लेयर को पास मिला और उसके आगे अपोजिंग टीम का सिर्फ एक प्लेयर है तो वो ऑफसाइड होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर एक प्लेयर यहाँ खड़ा है और एक प्लेयर यहाँ खड़ा है, तो अगर इस प्लेयर ने इस प्लेयर को पास दिया और इस प्लेयर के आगे सिर्फ एक ही प्लेयर है, सो ये ऑफसाइड होगा। अगर आपको ऑफसाइड नहीं होना तो आपको ऐसी पोजीशन में खड़ा होना पड़ेगा जिसमें आपके सामने दो प्लेयर्स हो। जो ये दो प्लेयर्स मोस्टली होते हैं एक डिफेंडर और एक गोलकीपर। सो दिस वाज द ऑफसाइड रूल। ये एक बहुत इजी रूल है समझने में, बट कुछ लोगों को उसके लैंग्वेज की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फुटबॉल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फुटबॉल की टीम्स, क्लब्स और फैंस। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स इन फुटबॉल, इंटरनेशनल एंड क्लब बेस्ड। इंटरनेशनल टीम्स होते हैं जो कंट्री बेस्ड टीम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, यूके, फ्रांस एंड ऑल्सो इंडिया हैज़ अ इंटरनेशनल फुटबॉल टीम। इंटरनेशनल फुटबॉल के बहुत अलग अलग टूर्नामेंट्स भी होते हैं जो वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं और बहुत पॉपुलर होते हैं। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एक और टाइप का फुटबॉल होता है जो होता है क्लब फुटबॉल। क्लब फुटबॉल खेला जाता है डिविजन्स पे। ये कंट्री वाइज भी डिफर करता है। जैसे इंग्लैंड का एक और डिवीज़न होगा और स्पेन का एक और डिवीज़न होगा। इंग्लैंड के फुटबॉल डिवीज़न को कहते हैं प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग के कुछ बहुत फेमस क्लब्स का नाम है चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल एट्सेट्रा। वाइल एक और अच्छी लीग है स्पेनिश लीग, जिसमें कुछ अच्छी टीम का नाम है रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, सेविया। क्लब फुटबॉल की लीग्स में भी अलग अलग डिविजन्स होते हैं, जैसे मेन प्रीमियर लीग, चैम्पियनशिप, डिवीज़न 1, डिवीज़न 2 एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल चैम्पियनशिप में खेलती है अच्छी अच्छी टीम्स जैसे लाइसेस्टर सिटी, नॉर्विच सिटी एट्सेट्रा। सो अगर ये टॉप 3 में फिनिश किए तो इन्हें प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिलता है। सो ये प्रमोट हो जाते हैं। बट और जो टॉप 3 टीम्स होती है जो प्रीमियर लीग में खेलती है, उन्हें अलग अलग और कॉम्पिटिशन्स में खेलने का चांस मिलता है। द लोएस्ट टीम्स इन द प्रीमियर लीग, जो द बॉटम 3 टीम्स होती है, वो रेलीगेट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल साउथहैम्पटन रेलीगेट हो गई और फिर नेक्स्ट सीज़न
वापस से टॉप 3 में आके वापस वो प्रीमियर लीग में खेल सकती है। अभी बात करते हैं कुछ फुटबॉल कॉम्पिटिशन्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप, यूरोज़, कोपा अमेरिका। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो है सितंबर 10, 2024, तभी यूएफए नेशंस लीग भी चल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप एक बहुत प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जिसमें 32 टीम्स खेलती है। और नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो 2026 में होगा अमेरिका में, उसमें और भी ज़्यादा टीम्स खेलेगी, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर फुटबॉल। वर्ल्ड कप्स बहुत अलग अलग टीम्स ने जीता है। अफसोस इंडिया ने कभी एक वर्ल्ड कप नहीं जीता। इंडिया फुटबॉल में बहुत वीक है। बट लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप नाउ। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, उसका चैम्पियन अर्जेंटीना थी अंडर मेसी। The most rich team in the World Cup is Brazil with the most number of World Cups, which is 5. इसमें 3 पेले से आए हैं और 2 रोनाल्डो, रिवाल्डो उनके एरा में आए हैं। These 2 eras were the golden generation of Brazilian football. सेकेंड सबसे रिचेस्ट टीम इन फुटबॉल में आते हैं जर्मनी और इटली, जिन्होंने ये टूर्नामेंट दोनों बार चार बार जीता है, जो बहुत बड़ी बात है। अर्जेंटीना ने ये कंपटीशन 3 बार जीता है, 1 अंडर मेसी एंड 2 अंडर मैराडोना। अफसोस पोर्चुगल, हु इज लेड बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हैज़ नॉट वन वर्ल्ड कप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूरोज एंड कोपा अमेरिका। यूरोज एंड कोपा अमेरिका अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के फुटबॉल टूर्नामेंट से। फॉर एग्जाम्पल यूरोज यूरोपियन फुटबॉल टूर्नामेंट है और कोपा अमेरिका साउथ अमेरिकन प्लस नॉर्थ अमेरिकन फुटबॉल टूर्नामेंट है। कोपा अमेरिका और कोपा अमेरिका और यूरो दोनों भी इसी साल हुए हैं। द लेटेस्ट यूरो विनर इज स्पेन अंडर इट्स यंग एंड लीडिंग जनरेशन, while the Copa America winner is Argentina, who are back-to-back winners for 2 straight Copa Americas, led by Messi. यूरो की कुछ और सक्सेसफुल टीम्स है फ्रांस, पोर्चुगल, नेदरलैंड्स एट्सेट्रा। एक और टूर्नामेंट भी है जो है एशियन फुटबॉल कप, जो एशिया में होता है। इंडिया ने इस टूर्नामेंट में 4 बार पार्टिसिपेट किया है और 1964 में वो इस टूर्नामेंट के रनर अप्स भी थे। अफसोस इंडिया ने एक बार भी इस टूर्नामेंट को नहीं जीता। एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसमें इंडिया ने जीता है वो है सैफ चैम्पियनशिप। इसमें अभी द लेटेस्ट सैफ चैम्पियनशिप में इंडिया ने फाइनल्स में पाकिस्तान को 4-0 हराया था और ये टूर्नामेंट को जीता था। एक और ट्रॉफी जो इंडिया ने जीती है इनके फुटबॉल इज़ द सैफ चैम्पियनशिप, जिसमें सैफ 2023 में इंडिया ने कुवैत को पेनल्टीज़ में हराकर इंडिया ने ये कप अपने नाम कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लब फुटबॉल। क्लब फुटबॉल में बहुत अलग अलग चैम्पियनशिप्स होती है। मैंने आपको बोला कि उसमें लीग्स होते हैं, बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम कॉम्पिटिशन्स। एक बहुत प्रेस्टिजियस क्लब कॉम्पिटिशन है जिसका नाम है UEFA चैम्पियंस लीग। UEFA चैम्पियंस लीग में बहुत सारी टीम्स खेलती है। अगर बोलूँ तो UCL में भी 32 टीम्स ही खेलती है। इसमें 4 टीम्स की 8 ग्रुप्स होते हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन UCLs इज रियल मैड्रिड, हु हैज़ वन द टाइटल 15 टाइम्स। और द लास्ट UCL टूर्नामेंट जो हुआ था इन 2024-25 सीज़न, वो भी रियल मैड्रिड ने जीता था। वर्ल्ड कप और UCL का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है। एक वर्ल्ड कप में एक टीम अपने दूसरे ग्रुप्स में और दूसरे 3 टीम्स को एक बार खेलेगी एंड द टीम विच हैज़ द मोस्ट पॉइंट्स विल गो आउट इन द नॉकआउट। एक विन 3 पॉइंट्स का होता है, एक ड्रॉ 1 पॉइंट का होता है और एक लॉस 0 पॉइंट्स का होता है। Hence, the top 2 teams in every group will go to the round of 16 in the UCL as well as in the World Cup. UCL में एक और चीज़ है कि एक टीम अपने दूसरे टीम इन द सेम ग्रुप को 3 बार खेलेगी, ऐसे 2 राउंड्स में। यानी एक टीम इन द UCL ग्रुप्स में अपने दूसरे टीम्स के साथ 6 बार खेलेगी। फॉर एग्जाम्पल टीम A, टीम B, टीम C, टीम D।
टीम ए ने टीम बी को 2 बार खेला, टीम सी को 2 बार खेला और टीम डी को 2 बार खेला। ये फॉर्मेट होता है यूसीएल्स में। बट इन द वर्ल्ड कप इट इज़ टीम ए ने टीम बी को 1 बार खेला, टीम सी को 1 बार खेला और टीम डी को 1 बार खेला। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आफ्टर दैट राउंड ऑफ 16 होती है। वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 1 बार खेला जाता है और फिर क्वार्टर फाइनल्स होता है। क्वार्टर फाइनल्स भी 1 बार खेला जाता है और फिर सेमीफाइनल्स होता है जो भी 1 बार खेला जाता है एंड एट लास्ट फाइनल्स होता है। बट इन द यूसीएल एक टीम राउंड ऑफ 16 में 2 बार खेलेगी, लेग 1 एंड लेग 2। एक लेग में एक टीम के होम स्टेडियम में खेला जाएगा और दूसरे लेग में 2 अपोनेंट टीम है उसके होम स्टेडियम में खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स में भी सेम चीज़ फॉलो होता है और फाइनल में एक सेपरेट स्टेडियम का यूज़ होता है जो ना ही दोनों टीम्स का होम है ना ही अवे ग्राउंड्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द बेस्ट पास्ट एंड प्रेजेंट प्लेयर्स। Some of the best past and present players include Pele, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Beckenbauer, Maldini, Cannavaro, Lucio, Garrincha, Rivaldo, etc. Some of the best players now are Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, जिन्हें इन दोनों को लोग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कंसिडर करते हैं। और कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं नेमार जूनियर, किलियन एम्बापे, हालैंड, मोहम्मद साला एक्सेट्रा। अभी फुटबॉल में कुछ यंग टैलेंट्स भी आ रहे हैं। उन यंग टैलेंट्स में आते हैं लमीन यमाल हु इज़ फ्रॉम स्पेन और 2024 यूरोस का विनर भी है एंड ऑल्सो द टॉप असिस्टर। एक और नाम एंड्रिक है जो रियल मैड्रिड के लिए खेलता है और एक बहुत अच्छा ब्राज़ीलियन टैलेंट है। और कुछ और प्लेयर्स हैं जो पुराने नहीं है बट रिटायर हो चुके हैं, वो है ज़्लातान इब्राहिमोविच, सर्जियो अगुएरो एक्सेट्रा। इसी के साथ बाय बाय।